हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो BHMCT के लिए फॉर BHMCT के लिए आपका कैप फॉर्म फिलिंग का आज लास्ट डेट है। तो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जो आपको करना है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, तो उसका आज हमारा लास्ट डेट है फॉर द कैप 1। तो उसमें इन केस अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको बताने वाला हूँ। एंड इन केस अगर कंफ्यूजन है तो उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेंगे। देखिए, टोटल इन ऑल अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में ज़्यादा कॉलेजेस हैं नहीं BHMCT के लिए। देयर आर ओनली अ फ्यू कॉलेजेस जो कि पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द BHMCT। तो BHMCT के लिए हमारे पास में बहुत ही कम कॉलेजेस हैं, जैसे कि ये नांदेड़ में एक कॉलेज है, देन हमारे पास में ये भी लोनेर में कॉलेज है, एंड नागपुर में एक कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, एंड द अदर वन इज ओवर हियर इन नागपुर। देन वी हैव इन नासिक, and this is in Pune, and the other one is also in Pune. This is the last one. So these are only the colleges जो कि यहाँ पे participate करते हैं। Possibly getting into one of these colleges is easy, और इसका अगर आपको चेक करना है कि आपका परसेंटाइल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप हमारा जो कॉलेज प्रेडिक्टर है उसको यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज प्रेडिक्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्रेडिक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से सभी कॉलेजेस के आपको पूरा कट ऑफ वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो सीट मैट्रिक्स वगैरह तो सब कुछ हमारे पास में अवेलेबल है। कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके, फ्यू थिंग्स, वो है आपका प्रेफरेंस ऑर्डर। प्रेफरेंस ऑर्डर आप किस तरीके से चूज करते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से आप बनाते हैं आपके कॉलेजेस का, वो इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारे पास में ABC कॉलेज है, ये आपके लिए बिल्कुल भी आपको पता है कि एज पर द कट ऑफ ये हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं हो सकता, तो उसको अननेसेसरली आप प्रेफरेंस में मत डालिए। बिकॉज अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 और मेरे पास में एक XYZ कॉलेज है जिसमें मुझे पता है मिल सकता है, तो मैंने अगर यहाँ पे ABC कॉलेज डाला है, इसके बाद में XYZ कॉलेज मैंने डाला है ये सोच के कि चलो ABC में नहीं मिलेगा तो XYZ में तो मिल ही जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। तो इसमें अननेसेसरली अपने चॉइस को आप एक तरीके से बर्बाद मत करिए, उसको वेस्ट मत करिए। ट्राई टू कीप as few choices as possible, and वही कॉलेजेस को आप into the list प्लेस करिए जिसमें आपको चांसेस हैं मिलने के, ओके, जिसमें आपको ज़्यादा चांसेस हैं मिलने के, उनको प्लेस करिए एंड ट्राई टू गिव देम एन हायर प्रायोरिटी एंड अ प्रेफरेंस ऑर्डर इनटू द लिस्ट। तो ये चीज़ों आप करने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। बिकॉज बहुत बार मिस्टेक यही हो जाता है कि हमको पता होता है कि हमको XYZ कॉलेज मिलेगा, लेकिन एट टू द सेम कॉलेज हमारे पास में हो सकता है कि एक और कैंडिडेट हो, ओके, एक और कैंडिडेट हो जिसने उसको बेटर प्रेफरेंसिंग दी होगी, तो उसको वो कॉलेज मिल जाएगा। बिकॉज ये जो तरीका है ना, ये CET सेल बहुत पहले से यूज करते हुए आया है कि दो कैंडिडेट्स जिनको एक सर्टेनली हमारे पास में XYZ कॉलेज मिल सकता है, और दोनों के ही जो परसेंटाइल है वो मैच कर रहे हैं, A के भी मैच कर रहे हैं, B के भी मैच कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें देखा ये जाता है कि उसमें प्रेफरेंस किसने इस चीज को पहले दिया है। तो प्रेफरेंसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सर्टेनली सभी लोग कहेंगे सर मेरिट रैंक पे, तो यस एब्सोल्युटली मेरिट रैंक देखा जाता है, लेकिन मेरिट रैंक के साथ में आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, आप किसी कॉलेज को क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो भी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आप प्रेफरेंस को सही तरीके से बिल्ड आउट करिएगा। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन ज्वाइन द काउंसलिंग विद अस, बट it is not the requirement नहीं, because only there are few colleges, just you need to look at to the percentiles। percentile को आप देखने के लिए आप हमारा college predictor use कर लीजिए, and then after you can definitely fill out the form, okay। So and if you have got any queries, any doubts, you can definitely ask us। Meet you in the next video. Till then, take care and goodbye everyone।